मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में बीजेपी सांसद ने बजट को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वहीं आम बजट का एजेंडा लोगों को रोजगार, विकास एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने को लेकर तमाम चर्चा की। सुपर इकोनॉमी पावर होगा भारत, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कहा। बता दें, बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य लोकसभा बदायूं ने यारा वीरा फर्टिलाइजर गेस्ट हाउस बबराला में पहुंचकर अमृतकाल का पहला बजट को लेकर चर्चा की। वही बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया। ये गांव के गरीब किसान, आदिवासी, दलितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट बताया। अमृतकाल का पहला बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने के लिए वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी व वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी सहित उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 का मुख्य बिंदु जो है वो है नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। हमारी सरकार ने इस बजट में 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताओं को ध्यान रखा है। जैसे पहला समावेशी विकास, दूसरा लास्ट माइल डिलीवरी, तीसरा बुनियाद ढांचा और निवेश, चौथा क्षमता को उजागर करना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा और सातवां वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट एज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताएं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा रोजगार, वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। 2024 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा भी दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है। मोटे अनाज उगाने को लेकर के
भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरे नंबर का निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना भी हमारी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए पीएमपीजीटीजी विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय भी श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। पीवीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष के